प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम एचपी बोर्ड मैथमेटिक्स +2 का क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार से इस बार आना है वे क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 16 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो एचपी बोर्ड में आने हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। तो आप सावधानी से उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें जिन टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट R be the relation in the set of natural number given by R is equal to A comma B such that A is equal to B minus 2 and B is greater than 6. This is the condition. This question is from relation and function. Relation and functions में 3-4 क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप की, उन्हीं में से ही ये पहला क्वेश्चन आना है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर है, मैं क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको करने जा रहे हैं हम। ये रिलेशन है, ऑर्डर पे A, B है और कंडीशन है A is equal to B minus 2। तो B is greater than 6। तो सबसे पहले जो ग्रेटर देन 6 है जिसमें B, उन्हीं को ही चेक करना है। जिसमें B लेस देन 6 है जिस ऑर्डर पेयर में, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही डिलीट हो जाएगा। तो इसमें A पार्ट पहले ही डिलीट हो गया, केवल बचा B, C एंड D। तो यहां पर बच्चों B की वैल्यू 8 है जो कि ग्रेटर देन 6 है। जब हम यहां पे 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 माइनस 2 6 होता है। तो यहां पे 6 नहीं है, इसका मतलब है B भी डिलीट हो गया। और यहां पर 8 है तो 8 जब हम पुट करेंगे तो यहां पे B की वैल्यू, ये 8 पुट करेंगे तो A की वैल्यू बच्चों 6 आएगी। इसका मतलब है कि सेक्शन C इज द करेक्ट आंसर। एंड सिमिलरली we can check section question part D. Putting 7, we will get here 5 and here is 8, and this option is also incorrect. Correct option is C. Now question number 2. This question is from inverse trigonometrical functions. ऑब्जेक्टिव टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों जो भी एक्सरसाइज हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कोई 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं यदि आपने बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहां पर y की वैल्यू रेंज के ऊपर निर्भर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के 6 फंक्शन होते हैं, 6 की 6 रेंज याद कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू पाई, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, एंड y इज ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई, एंड y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, लेस देन पाई बाय 2। तो बच्चों इसमें ये साइन इनवर्स x जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन है, इसकी रेंज होती है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। B और D में जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई बच्चे गलती से T लिख देते हैं और कई करेक्ट लिखते हैं। तो बच्चों यहां पे इक्वलिटी भी साथ में होती है। माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 आल्सो इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ साइन। तो y is equal to sin inverse y, then B is the correct option. B is the correct answer of this question number 2. यदि बच्चों ये cos की होती तो cos में आपकी जो रेंज आती है वो A ऑप्शन होनी थी, cos इनवर्स x होता है। तो यहां पे 0 टू पाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 टू पाई, ये वाली ऑप्शन होनी थी।
इसी प्रकार से यदि बच्चों टेंजेंट इनवर्स वाला होता तो डी वाली ऑप्शन आनी थी। तो इसी प्रकार से बच्चों अब आप बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज भी याद कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। यहां पर साइन इनवर्स एक्स का है, वहां पर टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी आ सकता है, सीकट इनवर्स एक्स का भी आ सकता है, कॉट इनवर्स एक्स का भी आ सकता है रेंज निकालने के लिए। तो इस बात का बच्चों आपने जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज भी आपको याद करनी है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो फ्रॉम द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये शुरू की एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें से ही ये क्वेश्चन आ गया है। इसके मिसलिनियस के भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं, हो सकता है मिसलिनियस में से ही क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए बच्चों आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वो एक्सरसाइज पूरी करनी है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर पाए। तो यहां पर टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू ए ऑप्शन पाई, बी ऑप्शन -π/2, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन 2√3। तो बच्चों इसकी ऑप्शन आती है बी, और ऑप्शन बी किस प्रकार से आती है, क्योंकि ये कॉट इनवर्स -√3 इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस, इसका फार्मूला होता है कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x is √3 because cot inverse minus √3 is equal to pi minus cot inverse plus √3। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस पाई एंड प्लस कॉट इनवर्स √3, और उसके बाद टेंजेंट इनवर्स √3 के साथ कॉट इनवर्स √3 को रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2 बिकॉज टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस पाई। तो π/2 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस π/2, हेंस द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बच्चों जिस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के और मिसलिनियस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के टॉपिक के सारे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनको रिवाइज करना है, तभी आप ये क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैट्रिक्स में से आना है। मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन रिलेशनल फंक्शन में से, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से, और चौथा क्वेश्चन जो है वो और पांचवा क्वेश्चन ये आपका मैट्रिक्स में से आ रहा है बच्चों। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं एचपी बोर्ड में। फाइनल पेपर में 80 नंबर का पेपर होगा। तो बच्चों इसमें द नंबर ऑफ द आल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स विद ईच एंट्री 0 और 1, उसमें एलिमेंट्स 0 और 1 ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी डिजिट जो है वो उनके एलिमेंट नहीं होंगे। Then the total number of the matrices will be 27. B option is 18, C option is 81 and D option is 512. तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है डी आता है,
और 3/3 का जो मैट्रिक्स बनता है उसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा ये 3/3 का। और इनकी ये 9 एंट्रीज हैं। ये 9 की 9 एंट्री जो है या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। तो इसका क्या मेथड है, क्या तरीका है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने का। तो 3/3 का है तो 3 इंटू 3 हो जाएंगे बच्चों, 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 इंटू 3 हो जाएंगे 9। और एलिमेंट्स हैं यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जितने एलिमेंट्स होते हैं n raised to power m is the total number of the elements। 3 into 3 9, that is equal to 2 raised to power 9 and 2 raised to power 9 will be equal to 512। तो इस तरीके से आप ये बच्चों निकाल सकते हैं। जो एलिमेंट्स 0 और 1 ओनली 2 एलिमेंट्स आपने यूज करने हैं, 2 डिजिट ही यूज करने हैं इस प्रकार के मैट्रिसेस बनाने के लिए। तो ये 2 raised to power 3 into 3 9 करके जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आंसर आ जाएगा। तो यदि बच्चों 0, 1 और 2 भी यहां पे होता तो 3 एलिमेंट्स 3 डिजिट्स यूज करने थे, तो यहां पे 3 raised to power 9 करना था। और यदि जो यही क्वेश्चन होता परंतु वहां पे 2/2 का मैट्रिसेस बनाने थे तो 2 raised to power 4 यहां पे 16 आंसर आना था। यदि 2/2 के मैट्रिसेस बनाने होते तो 2 raised to power ओनली 2 एलिमेंट्स यूज करने हैं तो 2 raised to power 2 into 2 that is 4 and 2 raised to power 4 they will be equal to 16। परंतु इसका आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन विल बी द आंसर बिकॉज 2 raised to power 3 into 3 that is 9 and 2 raised to power 9 is equal to 512। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स में से ही आना है। मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के हैं तभी तो बच्चों 2 मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सेम ऑर्डर के हैं तो बट देन द मैट्रिक्स AB minus BA is a skew symmetric matrix, symmetric matrix, zero matrix in which all the elements are zeros, identity matrix in which main elements are 1 and other elements are zeros is called identity matrix। तो बच्चों इसका ऑप्शन बीच में माइनस हो यहां पे तो इसका ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर आता है कि if A and B are the 2 matrices of same type then AB minus BA will be skew symmetric matrix। यदि प्लस होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर आना। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हैं बच्चों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टाइप के। तो वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 इजिली इन द एग्जामिनेशन। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसका ऑप्शन तो ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका डेरिवेटिव में से आ रहा है, डेरिवेटिव में से और वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेरिवेटिव में से। तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है आपका -1/1 - x²√। कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स का होता है 1/1 - x²√। कॉस इनवर्स का ये नेगेटिव वाला होता है। टेन इनवर्स का पॉजिटिव होता है 1/1 + x²। और कॉट इनवर्स का नेगेटिव होता है -1/1 + x²। तो 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव तो यहीं पे दिए हुए हैं। अब बच के सीकंड इनवर्स x का पॉजिटिव होता है 1/x मॉडुलस x² - 1 √।
एंड कोसेकंड इनवर्स का इसका नेगेटिव हो जाता है -1/x मॉडुलस x² -1 अंडर रूट। तो बच्चों जो CO से शुरू होते हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उन सभी के डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होते हैं जो CO से शुरू होते हैं। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन C will be the answer of these questions, -1/1 - x² under root. That's all.